ये जो मैया सम्मान योजना फलानी योजना के नाम पर चुनाव के समय आप लोगों को चूरन दिया जाता है ना, इसका हाल देख लीजिए झारखंड में क्या हो रहा है। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने वादा किया था कि वो दोबारा चुनाव जीत कर आएंगे तो जो वैकेंसी खाली है उनको भरी जाएगी, लेकिन एग्जाम कराने की बात तो बहुत दूर है, जो एग्जाम होने भी थे उनको भी कैंसिल करा दी जा रही है। स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को नहीं दी जा रही है। इस बार पोस्ट मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स है झारखंड में उनको स्कॉलरशिप नहीं दी गई है। और इस बात का अंदाजा आप ये लगाइए कि इस पोस्ट मैट्रिक में इंजीनियरिंग और मेडिकल सेक्टर से जुड़े स्टूडेंट्स हैं। अब सोचिए जिनकी डिपेंडेंसी सिर्फ स्कॉलरशिप पे होती, जो आम गरीब घर के बच्चे होते हैं और वो भी झारखंड जैसे स्टेट में, उनकी आखिरी उम्मीद क्या स्कॉलरशिप ही होती कि वो आएगी तो फिर दूसरे सेमेस्टर की फीस भर देंगे। पहले सेमेस्टर की फीस मान लीजिए किसी से उधार लेकर कहीं से लेकर भर दिया। दूसरी बड़ी चीज, उत्पाद सिपाही का झारखंड में फिजिकल एग्जाम हुआ था अगस्त के महीने में पिछले साल जब चुनाव होने वाले थे। उस टाइम पर दौड़ हुई थी और उस दौड़ में करीब 20 बच्चों की मौत हो गई, लेकिन उसके बाद उत्पाद सिपाही का रिटन एग्जाम होना था। और सोचिए आप, सरकार बन गई झारखंड में हेमंत सोरेन की, पिछली बार भी उन्हीं की सरकार थी और वो पेपर अभी तक नहीं हो पाया है और इसीलिए बच्चे रोड पर है। तीसरी बड़ी चीज जैसे एसएससी का पेपर होता है सेंट्रल लेवल पर, वैसे स्टेट लेवल पर भी एसएससी का पेपर होता है। तो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो सीजल वाला पेपर था वो भी अभी 2 दिन पहले कैंसिल कर दिया गया है। वो भी तब जब बच्चे सेंटर पर पहुंचते हैं तब। ये आता है फॉर्म, फिर पोस्टपोन आता है, फिर आता है, फिर पोस्टपोन आता है, फिर एग्जाम डेट आ करके, जो कि आज का डेट एग्जाम दे रहे थे हम लोग, अभी देने वाले होते अगर एग्जाम होता तो कल रात में, कल ऑलमोस्ट शाम में आकर के आता है कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। कल रात तक हम लोग पढ़ रहे थे, बिल्कुल जैसे आता है इतना हमारा दिमाग खराब होता है ना कि क्या कर रहे हैं। चौथी बड़ी चीज, एलडीसी की भी वैकेंसियों के साथ ऐसा ही हो रहा है। 2022 में एलडीसी की वैकेंसी निकली थी, उसके बाद से वो वैकेंसी कैंसिल हुई, फिर 2023 में निकली कैंसिल हुई, 2024 में निकली कैंसिल हुई और 2025 में भी यही हाल है। आप सोचिए जरा, झारखंड सरकार के पास मैया सम्मान योजना के नाम पर 2,500 रुपए हर महीने देने के लिए है, लेकिन बच्चों का स्कॉलरशिप देने के लिए पैसे नहीं है इनके पास। और मैया सम्मान योजना शुरू कब की गई थी? चुनाव के टाइम पर। हेमंत सोरेन की जब पिछली सरकार थी तो वो 1,000 रुपए हर महीने महिलाओं को देते थे और अब की बार इन्होंने वादा किया था कि सरकार बनेगी तो 2,500 रुपए दिए जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया कि इस बार 2,500 रुपए दे रहे हैं, लेकिन उन स्टूडेंट्स का क्या जो सड़कों पर घूम रहे हैं। आप सोचिए कि जो ई कल्याण विभाग है जहाँ से स्कॉलरशिप जारी की जाती है बच्चों के लिए, उसके बाहर बच्चे पहुंचते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, तब भी इनकी कोई बात कोई अधिकारी नहीं सुनता है। ऊपर से आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि कई बच्चों को अरेस्ट भी किया गया। अब इसमें कितनी हकीकत है ये नहीं पता मुझे, लेकिन जब हेमंत सोरेन सरकार के पास 2,500 रुपए हर महीने महिलाओं को देने के लिए है तो इन स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप क्यों नहीं दी जा रही है? और आरोप तो ये भी लगाया जा रहा है कि स्कॉलरशिप जो दी जा रही है वो एससी और एसटी बच्चों को सिर्फ दी जा रही है। अब इसका जो अंदाजा लगाना है आप इस चीज से लगा लीजिए कि करीबन आधी आबादी, मान लीजिए 100 लोग रह रहे हैं तो उसमें से 40 से 45 लोग करीब सिर्फ एससी एसटी समुदाय से आते हैं। तो क्या अगले चुनाव की बात सेट हो रही है? ये भी सोचने वाली बात है। और इतने सारे एग्जाम लगातार कैंसिल होना, जेएसएससी सीजीएल कैंसिल होना, एलडीसी के एग्जाम कैंसिल होना, उत्पाद सिपाही का एग्जाम करना होना, ये सरकार का फेलियर नहीं तो क्या है? फिलहाल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि जो झारखंड के स्टूडेंट्स हैं उनकी आवाज ऊपर तक पहुंचे और सत्ता में बैठे लोगों की नींद खुले, तो इनकी स्कॉलरशिप और जो वैकेंसी खाली पड़ी है शायद इनको भरने का काम किया जाए।